हे वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम ये चेन बनाएंगे स्केचअप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी मूव दिस वन। सबसे पहले जो हमें करना है स्ट्रेट बनाना है, मतलब आपको कहीं पे भी ऐसा स्ट्रेट वे में कहीं पे भी चेन यूज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ऐसा करके बेंड दे दिया कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं दोनों ही बताती हूँ कैसा आपको करना है। सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट विद द रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल लेंगे, शॉर्टकट की है आर। क्लिक किया हमने फर्स्ट और माउस को किया ड्रैग। यहाँ पे जो मैं साइज ले रही हूँ वो ले रही हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेट ले रही हूँ, आप जैसे मर्जी ले सकते हैं, 3/2। एंटर। हमारे पास एक ऐसी रेक्टेंगल आ गई। फिर मैं यूज़ करूँगी आर्क को, शॉर्टकट की है ए। इसके मिड से हम क्लिक करेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट से। फिर जहाँ आपको पिंक मिलेगा हमने वहाँ जाके डबल क्लिक कर देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो 4 कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पे जाके हमें सिर्फ डबल क्लिक करना है। सेम डायमेंशन जो जहाँ पे लिया था ना वह कंटिन्यू होगा, बट हाँ इसके लिए ये है कि आपको कमांड से बाहर नहीं आना, कमांड में रह के ही डबल क्लिक करना है, वो तभी वर्क करेगी। इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे और इसे बनाएंगे कंपोनेंट, क्रिएट। अब मैं इसे कॉपी करूँगी मूवर कंट्रोल के साथ, एम शॉर्टकट है। कंट्रोल को प्रेस करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ये रहा। क्लिक किया मैंने, माउस को ड्रैग किया और मैंने इसको यहाँ रख दिया। मुझे चाहिए इतना, अप्रॉक्सीमेटली मैंने इतना रखा। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, रोटेट कमांड यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की है क्यू। इसी का जो मिड है, मिड से ही हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेड एक्सिस। रोटेट कमांड लिया, रेड एक्सिस के मिड से लेके यहाँ से क्लिक किया और इसे किया 90 डिग्री, ऐसे रोटेट। 2 शेप क्रिएट होगी। हमने क्या किया, कंपोनेंट को कॉपी किया है। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मूव कंट्रोल। इस पॉइंट से जब मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं रखूंगी, रेड एक्सिस को मैंने किया लॉक, 1 क्लिक किया, कमांड में ही हूँ और 15x मतलब मुझे 15 कॉपीज चाहिए। हमारे पास कॉपीज आ गई। किसी भी एक कंपोनेंट में जाएंगे डबल क्लिक करके, कंपोनेंट में है जो फेस है, सिर्फ फेस, मतलब कि कंपोनेंट में जाके 1 क्लिक करना है, फेस सिलेक्ट हो, एज सिलेक्ट ना हो। क्लिक किया और कर दिया डिलीट, नॉर्मल डिलीट बटन के साथ। फिर हमने इस इन लाइंस को जो है एजेस को ट्रिपल क्लिक किया। क्यों ट्रिपल क्लिक, क्योंकि सिंगल सिंगल आप देखोगे ये क्या हमने आर्क के साथ किया था तो ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे वेल्ड करना पड़ेगा। ट्रिपल क्लिक किया हमने, इसे राइट साइड क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया वेल्ड, ठीक है। अब आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये कनेक्टेड है, वेल्डेड हो चुकी है, तो एक ही अपनी लाइन बन गई है। अब हमें JS टूल में जाना है। अगर आपके पास ये JHS पावर बार प्लगइन है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वेयरहाउस से। यहाँ से हमें यूज़ करेंगे ट्यूब को। ट्यूब में जाके आपको वैल्यू, मैं यहाँ यूज़ करी हूँ 0.5। आपको जो साइज़ आपका रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। फॉलो में येस करेंगे, कर्व को फॉलो करना है। क्रिएट ग्रुप में येस करेंगे। ईच ट्यूब इज़ अ ग्रुप, तो मैंने यहाँ पे नो कंसीडर किया है। मटेरियल अगर आपको असाइन अभी करना है देन यू कैन एक चूज, और यहाँ पे डायमीटर मैं 0.5 रख रही हूँ, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग ही हमें मिलेगा। क्लिक कर देंगे ओके पे, ये हमारी बन गई। एक पे हमने अप्लाई किया, सब पे क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसको बनाया था कंपोनेंट। अब हमारे पास स्ट्रेट तो आ गई है। अब मान लीजिए आपको कहीं पे थोड़ा सा कर्व चाहिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने स्ट्रेट बनाई सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड क्लिक करेंगे और उसे बना लेंगे ग्रुप। ये अब हमारा बन गया ग्रुप। पहले क्या था, कंपोनेंट सारा बनाया, फिर कंपोनेंट को अब हमने कंबाइन करके ग्रुप कर दिया। फिर हम लेंगे एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से अपना स्टार्ट हो रहा है और इसके एंड, ये ग्रुप है और ये लाइन है। फिर हमें लेनी है अपनी आर्क, एक मतलब जो भी आपका शेप है उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, इतना मुझे चाहिए। अब मैं अगर इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, आप देखोगे यहाँ पे आपको ना सेगमेंट्स शो हो रहे होंगे,
तो मैं चाहती हूँ जो मेरी कर्व रहे वो थोड़ी स्मूथ रहे, ऐसा एजेस नहीं आए। तो क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी आर्क को, एंटिटी इन्फो में जाके आप अपने सेगमेंट्स को इंक्रीज कर देंगे। मैं यहाँ पे 50 यूज़ कर रही हूँ। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि लाइन इतनी बड़ी है तो आपने आर्क को छोटा क्यों किया। अगर आप देखोगे लाइन की लेंथ एंटिटी इन्फो में जाके ये है 6 फीट 1.5, तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये आनी चाहिए। वो 6 फीट है, यू कैन सी हियर, ठीक है। उस इस लाइन से ज़्यादा आर्क नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगा कि अपना डिज़ाइन या फिर जो शेप होगी ना वो लेकर स्ट्रेच हो जाती है। उससे छोटी फिर भी चल जाएगा, बड़ा नहीं चाहिए। अब मैं इसका देखूँ तो आप देखोगे कि ये 5 फीट 7.5 है, तो हम इसे मूव कर सकते हैं। आप थोड़ा सा लाइक यहाँ से पकड़ के इसको एक्सटेंड कर सकते हो इफ़ यू वांट, नहीं तो इतना है, आप इसको स्केल भी कर सकते हो। मान लो अगर मुझे इसको बड़ा करना है, 6 फीट आ गया। ये कितना है, 6 फीट, और ये थोड़ा ज़्यादा है, मैं इसे कम करूँगी, फाइन, इतना चलेगा, ठीक है। मैंने स्केल किया, आप अपने अकॉर्डिंग। पर हाँ, आपको बस एक ध्यान रखना है, जितनी लाइन है उससे थोड़ा कम हो तो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका थोड़ा डिज़ाइन गड़बड़ हो सकता है। ये ग्रुप है, ये लाइन है, और ये अपने पास आर्क है। अब हमें सेकेंड प्लगइन को यूज़ करना है, और वो है शेप बेंडर। सी दिस वन, शेप बेंडर। आप इसको भी वेयर हाउस से डाउनलोड कर सकते हो, एक्सटेंशन वेयर हाउस से। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है अपना ग्रुप जो हमने बनाया था इस चेन का, फिर हमें क्लिक करना है अपने प्लगइन पे, शेप बेंडर पे। फिर थर्ड हमें सिलेक्ट करनी है ये स्ट्रेट लाइन। जब आपके पास, आप देखोगे स्ट्रेट लाइन पे क्लिक किया तो क्या आ गया, स्टार्ट और एंड। जब आपके पास स्टार्ट और एंड लिखा आएगा, फिर हमें क्लिक करना है अपनी आर्क को, जो भी आपकी शेप है, स्ट्रेट भी हो सकती है, थोड़ा सा कर्व हो सकता है, जैसे मर्जी, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आप देखोगे प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में शो होगा, तो वेट करते हैं। देखिए अभी क्या आ रहा है, जो एक आर्क है उससे साइड जा रही है, या तो क्या होगा, कभी कभी ऐसा साइड में जा सकता है, ठीक है, मूव हो सकता है। तो आपके पास जो एरोज की हैं, आपने उनको एक एक बार प्रेस करके देख लेना है कहाँ पे आपकी वो सेट होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप डाउन वाली को क्लिक करें, लेट मी शो यू, डाउन वाला मैंने क्लिक किया, देखिए डाउन वाले पे क्या हो गया, वो बिल्कुल अपना जो आर्क का था वहीं पे जाके सेट हुआ, ठीक है। टॉप वाली पे करेंगे, थोड़ा आगे जाएगा, जैसे अभी था। लेफ्ट पे कर सकते हो, मतलब अगर कहीं पे भी गड़बड़ आए डिज़ाइन, तो आप अपनी जो कीबोर्ड पे एरोज हैं उनको एक एक बार क्लिक करोगे तो आपका वो एडजस्ट हो जाएगा। अब करेंगे एंटर। देखिए हमारी चेन बनके तैयार है। अब हमें नीड नहीं है इसकी, डिलीट कर देंगे, ये लाइन भी नहीं चाहिए। सिलेक्ट किया, अब आप जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हो, रखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। ये मैंने एक में किया, आप एस क्रिएट कर सकते हो, इवन आप 2-3 ऐसा करके डब्ल्यू टाइप से अगर बनाना हो तो वो भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर है कि हमें चेन को कैसे बनाना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 प्लगइन मैंने यूज़ किए हैं, JHS पावर बार और एक शेप बेंडर। ये आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने होंगे, तभी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। उम्मीद है आप क्लियर हो कैसे करना है, पर फिर भी अगर कहीं पे डाउट रहेगा देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।